गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 का 1 तक बता चुके थे भाई। अब हम बताने वाले हैं 24 का सेकेंड नंबर। तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहा है भाई, तो भूल गया क्या है? तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहा है साथी, और 6.1 पढ़ रहा है, वो भी केसी सिन्हा बुक का क्लास 12 का। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा देखने जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आप क्या कीजिए ना, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए कि जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बता दीजिए। क्या बता दीजिए? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो थीटा पर निर्भर नहीं करेगा भाई। कोई भी चीज क्या होता है, किसी पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, y बराबर x है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि y जो है ना वो x पर निर्भर कर रहा है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है कि नहीं। तो यहाँ पर x का जैसा जैसा वैल्यू देंगे वैसा y का अलग अलग मान क्या होगा, निकलेगा। तो अब बताओ यहाँ x है, तभी ना हम कह पा रहे हैं भाई कि x पर डिपेंड कर रहा है। अब एक बात बता, यहाँ 2 आ गया, ये तो कांस्टेंट आ गया, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बस y खुद अपना एक वैल्यू है 2। कितना है भाई? 2। बुझा कि नहीं? तो अब बता इसका मतलब क्या है, जिसका इंडिपेंडेंट दिखाना है उसको तू एलिमिनेट कर दे, हटा दे। क्या कर दे? हटा दे। कोई दिक्कत साथी? तो इस टाइप का जो भी कल भी हम एक एलिमिनेशन का क्वेश्चन बताए थे, किसका मतलब कि इंडिपेंडेंट वाला, कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट दिया है वो इंडिपेंडेंट होगा। उसको भी क्या कर दिए थे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा गामा को हटा दिए थे भाई। ठीक है, तो यहाँ भी कोशिश रहेगा कि थीटा को हटा देना है। हटाना कैसे है, कल उसमें भी क्या किए थे, इवेलुएट करके बना दिए थे, बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए। ये सब क्वेश्चन बड़ी इजी बनता है, बहुत इजी। बुझ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि जस्ट इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी इवेलुएट कर देंगे। तो किसी के भी अलोंग कर दो, हम कर रहे भाई एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे, कोई दिक्कत? वी गेट। तो सबसे पहले जब भी तू एक्सपेंड करता है तो थोड़ा एक बात देखना है भाई कि R1 में कितना एलिमेंट, जितना एलिमेंट होता है उसको बारी बारी से लिख देते हैं भाई। जस्ट उसके बगल में छोटा वाला डिटर्मिनेंट होगा साथी। तो भूल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो भूल गया, तोरे पास थोड़ी ना बुद्धि रे उसका रे। अब बता कि तीनों एलिमेंट लिख दिए, तो अब उसका आगे साइन क्या होगा सो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। कैसे आए बता चुके हैं भाई, प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत साथी? चलिए अब एक्सपेंड कर। एक्स जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको ढकने के बाद जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो एक्स मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो माइनस x1 फिर 1 और x बचा, इसका डिटर्मिनेंट ले लिए। अब साइन थीटा को ढकने के बाद क्या बचा, माइनस साइन थीटा बचा, cos थीटा बचा, 1 बचा, x बचा। अगर cos थीटा को ढकने के बाद क्या बचा, sin थीटा बचा, उसके बाद cos थीटा बचा, माइनस x बचा, और क्या बचा, प्लस 1 बचा। कोई दिक्कत साथी? चलिए अब यहाँ तक क्या करना है, आगे एक्सपेंड करना है। तो इसको कैसे, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, बीचवा में क्या होता है माइनस 1 लिख दिया भाई। अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा था, इधर क्या है, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद बीचवा में माइनस कॉस थीटा, फिर क्या है दोस्त, प्लस कॉस थीटा रहने दिया। इधर गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। बोलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक्स को अंदर गुना करेंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस अंदर गुना करेंगे तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस 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 एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस में ये प्लस में कट गया है, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या बचा दोस्त, जरा देखना कि क्या बचा।
यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब बचा, क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स बचा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये दोनों से एक्स कॉमन लिया तो वो बच गया भाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स और दिस इज 1, क्या हुआ, ये वाला 1 हुआ, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, कोई दिक्कत ब्रो। अब क्या हुआ, ये पूरा कचरा का मान क्या होता है, प्लस होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचता। अब ये पूरा का मान क्या हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 से इसको गुना किए तो x आया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया तो क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब बचा। और देखो यहाँ पर थीटा के टर्म में कुछ बचा क्या, तो हम कह सकते हैं क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट, मैंने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि यहाँ पर जो डेल्टा था, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डेल्टा जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया, किसका इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव। कोई दिक्कत, यही मुझे बात क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए साथी इसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अब हम आते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 25 में, और इसको जरा पानी जैसा बनाते हैं। किस तरीका से, पानी जैसा है। तुम्हारे पास दो मेथड है, कितना मेथड है, दो मेथड। सबसे पहला बात जो प्रॉपर्टी नंबर 5 था कि कोई भी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते थे, वैसे बना सकता है, या तो फिर क्या उसको वैसे करके बता दे क्या, और नहीं तो तू क्या कर सकता है कि तू लाना चाहेगा कोई टर्म इधर वाला आरएचएस का कोई एक फैक्टर लाना चाहेगा भाई, या तो ई ले, या को देखना पड़ता है कि कौन लाने से फायदा हो रहा है, कौन सी करने से। तो देखो तो इसमें घटा देंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा, इसको इसमें घटा देंगे तो ये मिल जाएगा भाई, इसको इसमें घटा देंगे तो पक्का 1 1 कट जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं बढ़िया से, क्या भाई, तो तुम घटाने के बाद भी बना लेगा, मान लो x माइनस वाई करेगा तो भी बन जाएगा, फिर y माइनस जेड कर देगा, दो फैक्टर तो तेरा मिल गया, बाकी बात कैलकुलेशन के बाद मिलेगा। लेकिन अब हम कहते हैं तुम चाहे जो भी मेथड, आप तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करो। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम शायद वही प्रॉपर्टी लेके बना रहे हैं, नहीं तो तुम क्या कर, जो बताएं घटाने वाला उससे कर, उससे भी बनता है और इससे भी बनता है, दोनों हिंट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो तो हम इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 से, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर खाली 1 1 रहेगा, नहीं बुझ रहा है दोस्त, यहाँ पर क्या रहेगा 1 1, अगला वाला में तीसरा कॉलम में ये बनेगा, इसमें तीसरा कॉलम में ये बना और अगला वाला में तीसरा कॉलम ये बनेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक पहला कॉलम और दूसरा कॉलम वही ना रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी वाई पी जेड क्यूब हो गया। अब देखो तो इसमें से पूरा से p कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, और ये थर्ड रो से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है। मतलब ये फर्स्ट थर्ड कॉलम से p कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन लेके यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट रो से x कॉमन आ रहा है, उसके बाद सेकेंड रो से y कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो से z कॉमन आ रहा है। टोटल क्या क्या कॉमन आ रहा है, p x y z। कोई दिक्कत भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाइए साथी यहाँ पर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। एक काम कर, क्या कर, एक काम कर भाई, क्या काम कर, जरा देख बढ़िया से देख, इंटरचेंज करो तो भाई, इसको तू इंटरचेंज कर दे। काहे कर रहे हैं थोड़ा आगे बताएंगे, काहे कर रहे हैं कुछ देर बाद बताते हैं, कुछ आगे मजा आएगा भाई। इसको क्या कर रहे हैं ना भाई, इसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। इसको क्या, देखो ना इसलिए ला रहे हैं ना कि जब तू एक्स वाई जेड कॉमन लेगा तो 1 1 यहाँ दिखेगा, तो 1 1 हम पहले लाना चाह रहे हैं, तो इसको क्या कर, इंटरचेंज कर, क्या कर, इंटरचेंज। तो c1 को जब इंटरचेंज करेंगे c3 के साथ तो यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड। अब तू इतने काम मत कर,
जब तू दो रो या दो कॉलम को क्या करता था, इंटरचेंज करता था, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता था, उसका साइन बदल जाता था। प्रॉपर्टी नंबर 2, कौन नंबर प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता था भाई कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बट साइन इज चेंज। कोई दिक्कत? तो तू क्या किया, इंटरचेंज किया भाई, तो थोड़ा साइन बदलना पड़ेगा। पहले था प्लस में, अब लगा दो माइनस में। कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पर क्या ले रहा था, p कॉमन ले रहा था, x कॉमन ले रहा था, y कॉमन ले रहा था, z कॉमन ले रहा था। क्या बच गया भाई? 1 बच गया भाई। क्या बच गया भाई? भाई r1 से तू x कॉमन ले रहा है रे, तो x कॉमन लिया तो खड़े एक बच गया। यहाँ 2 गो x था, एक गो, यहाँ पर 3 गो x है, p तो शुरू में बाहर निकल गया सुबह से। अच्छा 3 गो है तो एक गो बचेगा भाई। कोई दिक्कत? 2 गो बचेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर y और यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर z और यहाँ पर y स्क्वायर, z स्क्वायर क्या होगा? z स्क्वायर। एक बार लाने को जी चाहता है, यह वाला कौन वाला भाई? देखो मजा आ जाता, दोनों में से कॉमन लेंगे, बचेगा एक डिटर्मिनेंट। अरे भैया हम यहाँ पर सेम ले आएंगे ना, सेम लाना तो बहुत आसान। अंतर क्या है कि ये वाला इधर है और ये वाला यहाँ है, आ गया। अभी दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा। अब इतना आसान धरती में क्वेश्चन देखा है भाई, ये पूरा इतना इजी बन गया रे, जो तू गोबरात्री बनाता था भाई, r1 माइनस r2, r2 माइनस r3 की भाई। तो वही बात है। तो यहाँ पर देख, अगर इंटरचेंज करने वाले हैं C2 और C3 को इन पहले वाला डिटर्मिनेंट में, है कि नहीं भाई? तो अब क्या करेंगे, पहले से माइनस था, अब तो एक बार और इंटरचेंज कर रहा है साथी, तो फिर उसका साइन बदलेगा। माइनस में था तो हो जाएगा प्लस में। नहीं बुझ रहा है रे, साइन बदलेगा भाई, फिर तू 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहा है, तो जो माइनस में था अब हो जाएगा प्लस में। तो डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं दोस्त। अब देखना क्या बचने वाला है, यहाँ पर 1 बचने वाला है। 1 किसको किसको इंटरचेंज कर रहा है? C2 को C3 से, C2 को C3 से। तो यहाँ पर C2 जो था, C3 जो था, वो C2 के पास आ जाएगा। x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है भाई? यहाँ पर क्या था, p x y z, और यहाँ पर क्या इतने में लिखना है भाई, और बढ़िया से लिखेगा 1 1 1 x y और फिर क्या z, x स्क्वायर z x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर क्या z स्क्वायर। दिख रहा है साथी? सबको दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है तो हमारा फोन करना, हम बता देंगे कहाँ लिखा था। ठीक है दोस्त? एक बात बता, दोनों जगह सेम डिटर्मिनेंट, अरे भैया दोनों जगह सेम डिटर्मिनेंट, दोनों जगह से क्या कर, कॉमन ले ले। तो क्या कॉमन लेगा भाई? देखना, जब डिटर्मिनेंट तू 1 1 1 दोनों जगह है ना, तो ये वाला कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, ये तो पूरा कॉमन लिया भाई, यहाँ पर क्या बचा, p x y z बचा, और यहाँ पर क्या, ये पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ 1 ना बचा होगा भाई। x से तू x कॉमन ले तो 1 बचता है, ये कचरा से कचरा कॉमन लिया तो 1 बचा। कोई दिक्कत भाई? चलिए यहाँ से ये कॉमन लिए तो p x y z बचा। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तू कई बार सॉल्व किया, हम गिना नहीं सकते, अनंत बार। नहीं बुझा? कम से कम तो 60 बार पक्का किया हुआ। कितना बार भाई? 60 बार। अब बता, डू योरसेल्फ कर देंगे तो बन जाएगा? नहीं बनेगा तो फोन करना। डू योरसेल्फ अपने से कीजिए, मजा आएगा भाई। साथी क्वेश्चन नंबर 25 में पानी जैसा बनाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या है भाई? कहता है कि डिटर्मिनेंट इतना इज इक्वल टू, आपको प्रूफ कर देना है कि x y z x प्लस y प्लस z का होल क्यूब। हम क्या करते हैं ना भाई कि एक बार लाते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? इधर का कोई एक फैक्टर। तो हम लाना चाहते हैं x y z, तो नहीं मिल पाएगा भाई, बात को बुझो कैसे नहीं मिल पाएगा। सो अब बता, तो हम ये वाला जोड़ घटाव करे पर आइए जाएगा कोई तरीके। तो अब ई वाला कैसे आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, उसको लाने के लिए जो ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई, उसको पूरा ध्यान से समझना। और क्यों लगा रहे हैं थोड़ा कुछ देर बाद समझ में आएगा, कुछ देर बाद। समझ गया भाई? तो सबसे पहले तोरा बोलते हैं कि हम r1 में x से गुना किए, r1 में क्या किए, x से गुना किए। तो लिखेंगे अप्लाई द ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे भाई?
R1 में गुना कर रहे हैं x से, इसको ऐसे लिख दिया। R2 में गुना कर रहे हैं y से, इसको ऐसे लिख दिया। एंड R3 में गुना कर रहे हैं z से, इसको ऐसे लिख दिया। अब एक बात बताओ भाई, जब तू गुना करता है किसी इंडिविजुअल रो में तो उसके डिटर्मिनेंट के बाहर 1/x लिखना पड़ता है। जैसे इसमें तू x से कर रहा है तो 1/x लिखना पड़ेगा, सेकेंड वाला में y से कर रहा है तो 1/y लिखना पड़ेगा, थर्ड वाला में z से कर रहा है तो 1/z लिखना पड़ेगा। भूलो मत भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 को, जाके देख हम क्या बोले थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ जब तुम गुना कर रहा है तो 1/x y z तीनों तुमको भागा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ x से गुना करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा जरा समझना, x y प्लस z का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, फिर क्या हो जाएगा z x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x से गुना कर रहे हैं ना। चलिए अब y से कीजिए सेकेंड रो में, तो हो जाएगा x y स्क्वायर y इंटू x प्लस z का होल स्क्वायर, फिर y स्क्वायर z। अब इसमें z से कीजिए भाई, तो x z स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y z स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा z इंटू x प्लस y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत ब्रो? अब यहाँ से देख कि ये वाला कॉलम में x x x, ये वाला कॉलम में x x x, अरे भाई ये वाला कॉलम में y y y, ये वाला कॉलम में z z z। मतलब क्या हो रहा है, C1 से x कॉमन आ रहा है, C2 से y कॉमन आ रहा है, C3 से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है। बस एक ही बच्चे लिखबे करते हैं, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहा है भाई, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा है, x ले रहा है, y ले रहे हैं एंड z ले रहे हैं। तो कहां से ले रहे हैं भाई, फ्रॉम C1, C2 एंड C3 से ले रहे हैं रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत साथी? चलिए तो कॉमन लेने के बाद x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, z कॉमन लिया और नीचे पहले से था x y z। अच्छा भाई, अब यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, y प्लस z का होल स्क्वायर बच गया। फिर क्या बच गया, यहाँ से x कॉमन लिया नहीं, यहाँ से y लिया, क्या लिया y, तो x स्क्वायर बच गया। यहाँ से क्या लिया, क्या कॉमन लिया, z कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से तो x कॉमन लिया तो y स्क्वायर बच गया, यहाँ से y कॉमन लिया तो x प्लस z का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ से y कॉमन z कॉमन लिया तो y स्क्वायर बच गया। यहाँ से x कॉमन लिया तो z स्क्वायर बच गया, यहाँ से y कॉमन लिया तो z स्क्वायर बच गया और यहाँ से z कॉमन लिया तो x प्लस y का होल स्क्वायर बच गया। कोई दिक्कत ब्रो? अब बता ये वाला कैसे बाजेगा भाई, रच रच लिखो, यहाँ तक लिखो, जगह नहीं है आगे। चलिए भाई देखिए, ये वाला रच रच कटने के बाद हमारे पास बचा था, क्या बचा था हम फिर से लिख के स्टेप बढ़ाएंगे, पागल है ना, फिर से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऑपरेशन लगा हुआ। हम तो जान रहे हैं कचरा एक है, ये क्या है, एक है, और एक से इसको गुना करेंगे तो पहला बचेगा। लेकिन वो वाला काम नहीं करना है कि इसको एक बार और लिखेंगे तो अब ऑपरेशन लगाएंगे, मौका है कि रे। इसका स्टेप पढ़ाना मतलब 4 लाइन थोड़ा ले लेगा, 4 लाइन बुझता है भाई, 12th का कॉपी में बहुत कम पेज मिलता है। चलिए बात को समझिए, मेरा एक ही मकसद था भाई, आज धरती में जिंदा है तो एक ही मकसद है कि हमको कोरोना नहीं हो, कोरोना से बच के, की भाई सब यही चाह रहा है। तो हम ये काम एक ही मकसद से किए थे, कौन सा मकसद, कि x प्लस वाई प्लस जेड लाना चाह रहे थे। की भाई कैसे आएगा, सो देख रहे भाई कि कैसे आएगा। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, C2 में काम कर रहे, अप्लाइंग द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे भाई, कौन सा लगाएंगे, C2 में काम करेंगे, C2 माइनस C1 कर रहे हैं, C2 में इसको क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। तो सोच रहा कैसे मिलेगा, ला देंगे भाई। चलिए उसके बाद एक और ऑपरेशन लगाइए, C3 में C3 माइनस C1 कर दीजिए, इसमें इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो C1 में कुछ कर रहा है क्या, सो बताओ, C1 में तो कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया भाई। इधर वाला जो C2 में क्या कर रहा है, C2 में
C1 को घटा रहा है, किसको घटा रहा है? C1 को। तो यहाँ पर पहले से एक्स स्क्वायर घटा किसको रहे हैं? y प्लस जेड के होल स्क्वायर को। कोई दिक्कत साथी? पहले से क्या था? x प्लस जेड का होल स्क्वायर घटा किसको रहे हैं? तो y स्क्वायर को। अच्छा, जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर घटा सूख जाएगा भाई, कोई दिक्कत? अब C3 में क्या कर रहे हैं? C1 में घटा रहे हैं, तो यहाँ C3 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो, ये भैया। अच्छा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ब्रो, अब देखिए कि ये वाला जो कचरा बात है साथी, ये जो लिखा गया है ये मेरा एक्स स्क्वायर और दिस इज वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता था? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बताना, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। अरे भैया, जब एक्स माइनस वाई करेंगे तो माइनस ही दोनों में गुना हो जाएगा, और जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा भाई। तो मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तू सोच रहा था कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, कोई दिक्कत साथी? तो एक बात बता, यहाँ डायरेक्ट लिख दे हम कि बनाते जैसे? बोलो, बना देते हैं, लिख देते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर। इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एगो फैक्टर मिलेगा x माइनस वाई माइनस जेड, और एगो फैक्टर मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर उसी तरह है x प्लस जेड माइनस वाई, और फिर क्या? x प्लस जेड प्लस वाई, ये मिल जाएगा, ये जीरो। अब यहाँ पर उसी तरह x माइनस वाई माइनस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर जीरो। उसी तरह यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड, और फिर क्या? x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखना है यहाँ C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है सभी से, और यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। तो जब इससे कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड एक बार, फिर इससे लिए एक बार, मतलब दो बार, मतलब स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्यूब लाना था ना भाई, आ जाएगा इधर, आ जाएगा भाई। तो जगह नहीं है साथी, जिसके कारण तू इसे फिर से लिख। चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो भाई। तुमको बोले थे साथी कि C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, C3 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या किए? टेकिंग कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिए? तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिए। कहाँ से कॉमन लिए? तो C2 और C3 दोनों से कॉमन लिए। साथ ही x प्लस वाई जेड एक बार निकलता, फिर यहाँ से निकलता, तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाता? होल स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर C1 में कुछ नहीं ले रहे थे, इसलिए इसी तरह C2 में ले रहे थे, इसको कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिख दिया। C3 में इसको कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिख दिया। अब मेरा मकसद है भाई, तो यहाँ से एक्सपेंड करके भी बना सकता है, लेकिन यदि तुम ला पाता है तो कम से कम 2 गो जीरो जरूर ला। यदि तुम ला पाता है तो कम से कम 2 गो जीरो जरूर ला। तो 2 गो जीरो लाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? जरा देखना कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ऑपरेशन लगा। देखियो भाई, इसको जब तू खोलेगा, क्या करेगा? खोलेगा। तो खोलेगा तो क्या आएगा? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अरे भैया, y स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो है यहाँ, तो दोनों घटा दो तो खाली वहाँ 2yz बचेगा। नहीं बुझा रहे? समझा कि नहीं? अब 2yz कहीं से गुना करके और जो घटा देंगे तो जीरो बन जाएगा। बड़ी मजा आता है भाई वो स्टेप करने में। तो एक बात बता, यहाँ पर तू लिखो भाई कौन सा किया कि अप्लाइंग ऑपरेशन, कौन वाला ऑपरेशन साथी? कौन वाला? तो वह वाला। बुझ रहा है कि नहीं? कौन वाला ऑपरेशन हुआ? तो वह वाला कि R1 में काम करना है, R1 में R2 को घटा देना है, और जो आएगा फिर उसको R3 घटा देना है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये तो कचरा जैसे के तैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बता, R1 में काम हो रहा था ना, इसको खोल रहा था तो y स्क्वायर आ रहा था, जिसमें इसको घटाता तो y स्क्वायर खत्म हो जाता। फिर जेड स्क्वायर आ रहा था तो जेड स्क्वायर घटाते तो वो खत्म हो जाता। बचता क्या? छुछे 2yz। क्या बचता भाई? खाली 2yz बचता। नहीं समझ रहे? केवल सिर्फ क्या बचता? 2yz। अब बता, इसमें इसको पहले घटाएंगे भाई, तो ये x माइनस x कट जाएगा। अच्छा भैया, माइनस जेड इस बदलेगा, साइन बदलेगा पूरा। तुम समझो भाई, जब घटाएंगे कि माइनस में ये माइनस, ये प्लस, हाँ ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, ये प्लस x माइनस x खत्म हुआ। अरे भाई, माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई खत्म हुआ। माइनस जेड माइनस
2z, क्या बचा माइनस 2z, समझा भाई? घटाने समय साइन का होता है चेंज होता है। अच्छा इसमें जब इसको घटाएगा तो इतने बचेगा है, ये कचरा में जीरो को घटाएंगे कचरा में बचेगा भाई। अब जीरो में इसको घटाएगा तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यही बचेगा भाई। नहीं बुझा, लेकिन इतना में इसको घटाना था तो समझो, अब जब ये माइनस था प्लस था, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y और जेड माइनस जेड प्लस जेड कट गया भाई, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या बचा माइनस 2y बचा। अब बता R2 में तो कुछ कर नहीं रहा है, जैसे कि तैसे y स्क्वायर जेड स्क्वायर उसके बाद x प्लस जेड माइनस वाई 0 0 x प्लस वाई माइनस जेड। अब हम क्या लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस 2z है, क्या है भाई माइनस 2z, तो एक काम करो इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं तो माइनस 2z यहाँ कहीं 2z लान के तरह जोड़ दो, कहीं से 2z ले आओ और इसमें जोड़ दो तो माइनस 2z और प्लस 2z क्या होगा रे जीरो, क्या होगा भाई जीरो होगा। तो आप बता कि 2z मेरा आएगा कैसे, 2z कैसे आएगा, देखो तो y को भागा दे दो, यहाँ से y को क्या कर दो भागा दे दो, तो जब y को भागा दे देगा भाई, यहाँ से y भागा दे देगा तो y कट के 2z बचेगा। अब इसको इसमें क्या करना ऐड कर देना, समझा कि नहीं? तो एक काम कर, तू C2 में काम कर रहा है, C2 में ऐड कर रहा है, क्या करके तो 1/y से गुना करके इसमें C1 में, कोई दिक्कत भाई? एंड एक और ऑपरेशन लगाओ, C3 में काम, अब 2y चाहिए तो z को हटाओ, 2y चाहिए तो z को हटाओ, तो अगर 1/z से C3 में काम करेंगे फिर C3 में जोड़ देंगे 1/z से गुना करके, तो किसमें गुना करके C1 में गुना करके, देखना भाई क्या बचने वाला है साथी, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या बचने वाला है C1, और C1 में तो कुछ हो नहीं रहा है 2yz y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये तो जीरो हो रहा था। अब इसमें तू क्या कर रहा है भाई, कितना से 1/y से गुना कर, एक y बचेगा, अरे 1/y से गुना करेंगे तो y कट जाएगा भाई, तो एक y बचेगा और ये y को यहाँ जोड़ेगा तो माइनस y प्लस y खत्म, छूछे क्या बच गया x प्लस जेड, क्या बचा है x प्लस जेड। अब बता, अब इसमें तू y से गुना कर रहा है भागा कर रहा है, y से इसमें क्या कर रहा है भागा, मतलब 1/y से गुना कर रहा है तो जेड स्क्वायर बटे वाई, अरे भाई इसमें जब तू 1/y गुना करेगा तो जेड स्क्वायर बटे वाई और जीरो में जोड़ेगा तो क्या आएगा जेड स्क्वायर बटे वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब ये तो जीरो आ जा रहा था, वही सोच के हम ऑपरेशन लगाएंगे कि जीरो हो रहा है, नहीं बुझा? अब बता, इसमें तुम y स्क्वायर बाय जेड, यहाँ पर जेड से कर रहा है ना, तो y स्क्वायर बाय जेड को जीरो में जोड़ेंगे तो y स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा जेड, कोई दिक्कत ब्रो? चलिए साथी, उसके बाद ये सेकंड वाला हो गया, इसमें यहाँ तुम जेड से क्या कर रहा है 1/z से गुना कर रहा है ना, उसके बाद उसमें ऐड कर रहा है ना, तो 1/z से करेंगे तो ये को z कट जाएगा, एक z बचेगा और उस z को वहां जोड़ेंगे तो खाली x प्लस y बचेगा, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक लिखे ब्रो, उसके बाद बताते हैं। अब देख साथी, जो मेरा मकसद था कि 2 को जीरो लाना है भाई, 2 को जीरो तो मैं ले आया, तू लाया भाई 2 को जीरो, अरे तू भी लाया, हम लाए मतलब तू भी ले आया भाई, तो कहने का मतलब है कि जिसके एलोंग ज्यादा जीरो उसी के एलोंग क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ एक बात लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग, क्या लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग, किसके एलोंग ज्यादा जीरो, तो R1 के एलोंग ज्यादा जीरो, तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट भाई, तो क्या एक्सपेंड हो रहा है उसमें, कभी भी एक्सपेंड करते हैं तो बस एक ही बात सोचना है कि उसमें कितना एलिमेंट, तो 3 गो में तो 2 गो कचरा है भाई, बचा 1 गो, तो जो बचता है उसको बाहर लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और बाहर कौन ला निकलेगा 2yz बाहर निकलेगा, तो इधर जो बचता है ना उसको ढकने के बाद किसमें ढकेगा, जिस कॉलम में वो लाई करेगा, तो ये वाला रो में फर्स्ट रो को ढकेगा और ये वाला फर्स्ट कॉलम को ढकेगा, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले भाई, तो क्या बचा x प्लस जेड बचा, फिर क्या बचा जेड स्क्वायर बटे वाई बचा, हाँ कि नहीं? उसके बाद क्या बचा y स्क्वायर बटे जेड बचा, फिर क्या बचा x प्लस वाई बचा। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई। अब तू उसको सॉल्व कर, 2/2 वाला डिटर्मिनेंट को पानी से सॉल्व करता है,
यहाँ पर क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2yz। जरा इसको सॉल्व करना भाई, दोनों को गुना करना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, z इंटू एक्स z इंटू वाई वाई जेड, बिचवा में माइनस, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई गुने वाई स्क्वायर जेड। काट के भाई, अरे भैया काट के नहीं बुझ रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या बच रहा है फिर से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2yz, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, अरे भाई माइनस वाई जेड। कोई दिक्कत, ये वाई जेड क्या हो गया, कट गया। अब x प्लस वाई का प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ 2yz, यहाँ से क्या कर, तीनों से x कॉमन ले भाई, तो x बचेगा प्लस y बचेगा प्लस z बचेगा, ये पूरा पूरी क्या हुआ 2xyz, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक वो है तो पावर जुट जाएगा। अरे भैया बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 2xyz और x प्लस वाई प्लस जेड का 2 और 1 कितना हुआ 3, और यही मेरा क्या था भाई RHS, हेंस प्रूफ, पानी जैसा प्रूफ, हेंस प्रूफ नहीं पानी जैसा प्रूफ, ठीक है।